ईश सुरासुर मनुसिंद वन्दितं तोदघायिकं ममलं पनमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकत्तारं से पुण्यतीर्थयरे ससव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समनेय नानदंसन चरित तव वीर्याया रे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमगणहराणम् अजावयवगाणं साहूणं चैव सवेसिं ते सिं विशुद्धदंसण नाणपहाणा समं समासेच उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। नमस्ते। श्री कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य आचार्य जयसेन देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय बोलो अध्यात्म योगी परम पूज्य मुनिवीर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मुनि द्वय की जय। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें 91 नंबर की गाथा हो गई थी पूरी कल। आगे अब 92 नंबर की गाथा है। इस अधिकार की सबसे लास्ट गाथा है। इस अंतिम गाथा के पहले आचार्य ने बड़ी उत्थानिका लिखी है। उसमें पूरे अधिकार का निचोड़ और एक विषय की संगति बिठाई है कि क्या इसमें बताना चाहते हैं आचार्य। पूरा उसका सुमेल समन्वय बैठा करके कहा है। उसको अपन पढ़ते हैं क्रम से। पहिल्या अधिकारची शेवटीची गाथा आहे। विरोधिनो निर्भस्तो शुद्धोऽयो स्वरूपं च उपवर्णितम् तद्रसाद्यो च आत्मनः
ज्ञानानंदो सहजो समुद्योतयता संवेदन स्वरूपम सुख स्वरूपम च प्रपंचितम तदधुना कथम कथमपि शुद्धोऽपि साधेन साध्य परम निष्प्रहाम आत्मतृप्ताम पारमेश्वरस्वरूपिण अभ्युपगतः कृतकृत्यताम् अवाप्य नितान्तम् अनात्मनः भूत्वा क्लीनभेदवासन उन्मेष स्वयं साक्षात् धर्मम् एव अस्मि इति अवतिष्ठते। बड़े अभिमान से कहते साक्षात धर्म एव अस्मि, मैं साक्षात धर्म ही हूँ, इति अवतिष्ठते। ये सिद्ध करते हैं। हम पहले से देखते हैं अर्थ। 91 गाथा के बाद जो टीका है वो, और 92 गाथा के पहले की देखना, ऊपर की 92 गाथा के ऊपर पैराग्राफ है और 91 के बाद में है। अथ उपसंपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। रोज अपन 5 गाथाएं बोलते हैं, उसमें लास्ट की लाइन में ये प्रतिज्ञा की है आचार्य ने। क्या प्रतिज्ञा की है? कि मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा से पूरा निर्वाण ही हो जाता है। इसलिए आचार्य जत्तो निर्वाण संपत्ति, जिससे निर्वाण की संपत्ति, निर्वाण एक संपत्ति है अपनी। मोक्ष मिल गया तो समझना कि सब कुछ मिल गया मुझे, सब सुख आनंद जो भी चाहिए आपको, सब एक मोक्ष प्राप्त होने पर सब कुछ प्राप्त होता है। फिर कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती है। आत्मा कृतकृत्य हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है और अपने में ही लीन हो जाता है। फिर किसी अन्य द्रव्य के उसको मनाने की और उस करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये पूरा संसार में क्या जा रहा है हमें? दूसरों को मनाने का, दूसरा अपने अनुकूल हो, दूसरा मुझे अच्छा कहे। कितना कष्ट है संसार में, कितनी पराधीनता है। और निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता है। तो उस निर्वाण की प्राप्ति ही सुख का सुख रूप है। इसलिए उस निर्वाण की प्राप्ति के लिए ये प्रतिज्ञा की है कि कैसे होगी निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति। तो सम्मम व संपजामि, मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ। समता भाव ही मोक्ष का मार्ग है। बिना समता के हमें मोक्ष का मार्ग नहीं प्राप्त होगा। और समता भाव ही वास्तव में ये सुख का कारण है। उससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए समता भाव, इस अर्यंत और सिद्ध अवस्था कैसी है? परिपूर्ण समता भाव उनको प्राप्त हो गया है। जो समता भाव रूप हुए वो ही अपने आत्मा में लीन हो गए ना। आत्मा में लीन होने से समता भाव प्रकट होता है। बाहर में उपयोग होने से समता भाव कभी भी प्रकट नहीं होता है। तो समता भाव को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की तो अर्यंत और सिद्ध परिपूर्ण समता स्वरूप है। और आचार्य और उपाध्याय और साधु उस समता भाव का ही अभ्यास कर रहे हैं। उस समता भाव को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील है। उनको भी समता भाव है, लेकिन जैसा अर्यंत सिद्धों को परिपूर्ण रूप है वैसा नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अभी कषाय विद्यमान है। संज्वलन कषाय जब तक विद्यमान रहेगी, राग द्वेष तब तक पूरे नष्ट नहीं होंगे। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके। फिर आगे क्या बताया? मतलब पहले शुरू में 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की, फिर वो समता भाव क्या चीज है? समता भाव को प्राप्त करने की तो प्रतिज्ञा की, लेकिन वस्तु कौन, वो समता भाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसे प्राप्त होगा, ये बताना आवश्यक है। नहीं तो समता भाव के नाम से हम खाली मंद कषाय को ही समता भाव मान करके गफलत में रह जाते हैं। देखो उनमें कितना समता भाव है। तो समता भाव है कि मंद कषाय है, इसकी पहचान अपने को नहीं होती है। तो क्या है समता भाव? कहा कि चारित्तम खलु धम्मो। आगे की 7 नंबर की गाथा बताई। फिर ये सब पूरे अधिकार का क्रमिक विकास कैसे हुआ वो बता रहे हैं। कि चारित खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुत्ति निधितो। धर्म क्या, समता भाव क्या है? धर्म ही समता भाव है। और धर्म क्या है?
चारित्र, मतलब मुनियों का जो चारित्र है वही वास्तव में समता भाव है। और समता भाव क्या है? तो राग द्वेष रहित परिणाम है, मोह क्षोभ से रहित जो परिणाम है वही समता भाव है। अस्थिर रूप से यदि समता भाव का स्वरूप समझना है तो अपने आत्म स्वरूप में लीनता, यही वास्तव में समता भाव है। क्योंकि छद्मस्त जीव जब भी अपने आत्मा से बाहर रहेगा तो वहां कुछ ना कुछ पण म्हणतो ते कुरघोडी केल्याशिवाय राहत नाही मराठीमध्ये, तसं काही ना काही तर खोड्या जिसको बोलते हैं करता रहेगा जब परद्रव्य में रहेगा। तो एक तो इष्ट अनिष्ट विकल्प करके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसलिए समता भाव के लिए क्या करना पड़ेगा? परद्रव्य से अपने उपयोग को हटा करके अपने निज चैतन्य स्वरूप आत्मा में अपने को उपयोग लगाना पड़ेगा। तो वहां जो समता भाव प्रकट होता है, प्रत्यक्ष उस समता भाव का अनुभव हमें होता है। यह समता भाव है। किसी के प्रति भी उसमें राग द्वेष परिणाम नहीं होता है, पूर्ण समता भाव होता है। ये जब ध्यान शिविर में हम ध्यान में बैठते हैं तो वहां समझ में आता है कि ऐसा समता भाव होता है, कैसे मुनिचर्या होती है। सब ध्यान शिविर में बैठते तो अपने को अपने आप पता चलता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि समता भाव ही धर्म है और चारित्र ही धर्म है, और धर्म जो है वह समता भाव ही है। इस प्रकार बता करके क्या प्रकट किया? साम्यस्य धर्मत्वम निश्चित्य, समता भाव ही धर्म है। हम समझो कुछ क्रिया में गड़बड़ हो जाती है तो तुरंत आग बबूला हो जाते हैं, या एकदम क्रोधित हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। सौला भी कोई छू गए तो क्या होता है? हमें गुस्सा हो जाता है तुरंत, आपने क्यों छू लिया, मैं अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। वास्तविक धर्म क्या है? समता भाव धर्म है। छू गए ठीक है, दूसरा बदल देंगे, नहीं है तो धो के डाल देंगे वापिस। लेकिन हम क्रोध करने से ये ओला हो गया, वास्तव में वो उसने छुआ वो ओला नहीं है, लेकिन हमने क्रोध को स्पर्श किया। क्रोध मान माया लोभ ये शूद्र बैठे हुए अपने पास, और उनको तो हम छू रहे हैं, और बाहर से दूसरे व्यक्ति को और या उसको अशुद्धता मान रहे। वास्तव में आत्मा की अशुद्धता क्या है? कषाय भाव ही आत्मा की अशुद्धता है। बाहर का सौला नहीं पालना, ये नहीं बोल रही मैं, नहीं तो लोगों का अच्छा हो गया अच्छा ही सौला नहीं पालेंगे और कषाय नहीं करेंगे। बाहर की शुद्धता तो आवश्यक ही है, लेकिन उसके साथ में अंतरंग शुद्धता भी आवश्यक है। अंतरंग हमारे परिणाम यदि शांत रहे, समता भाव रूप रहे, तो वही धर्म है। और वो जिसके पास समता भाव है ना, तो उसके पास धर्म है, और उस धर्म की महिमा फिर लोगों को आती है। घर में जो है पुराने जमाने में देखते थे दादी वगैरह, वो सब धर्म करते थे, बोले कि हम बहुत धर्म करते हैं, लेकिन उनके बच्चों पर क्यों नहीं असर हुआ? मैंने कहा अपने जीवन से उनको धर्म की महिमा आनी चाहिए। आप शांत रहो, कषाय मत करो। आप कषाय करेंगे तो लोग क्या बोलते हैं? फिर लड़के क्या बोलते हैं? आप तो धर्म करते और इतना कषाय करते, हम तो अच्छे हैं, बिना धर्म किए भी हम शांत रहते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने धर्म क्या है वो नहीं समझा है। तो हमें समता भाव होगा तो उसकी महिमा लोगों को भी समझ में आती है। तो वास्तविक धर्म क्या है ये बता रहे थे कि बाहर की क्रिया मात्र धर्म नहीं है, समता भाव धर्म है। इसका आचार्य ने निश्चय किया पहले। फिर उसके बाद कि वो धर्म कहाँ पर है, तो उसके लिए आचार्य ने आगे बताए परिणमति जैन दौवम, ये 8 नंबर की गाथा है। परिणमति जैन दौवम तत्कालम तम्मयत्ति पन्नतम तम्मा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुनेयो। बहुत अच्छी गाथा है, अपने जीवन में इसका बार बार प्रयोग करने जैसी है। क्या बताया? द्रव्य जिस काल में जिस भाव रूप से परिणमित होता है, उस काल में वैसा ही होता है, उसके साथ तन्मय होता है। कितना बड़ा सिद्धांत है कि हम जब जिस जैसे परिणाम करेंगे वैसे ही हो जाएंगे। हमने समझो अशुभ परिणाम किए तो हम कैसे हो गए? अशुभ मतलब पाप हो गए, पाप रूप हो गए। यदि शुभ परिणाम करेंगे तो शुभ रूप परिणमित होता है। जैसा परिणाम करता है वैसा होता है, और फिर वैसा ही
बाहर भी वैसा ही दिखाई देगा ना। हमें लगता क्या है कि सब लोग मुझे अच्छा कहे, लेकिन मैं बुरे परिणाम करूंगी तो लोग अच्छा कहेंगे क्या? अच्छा आप दिखाना चाहते हो तो अच्छे परिणाम करो, तो अच्छे अपने आप दिखोगे। अच्छा लोग कहे इसलिए के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने परिणामों को सुधारने की जरूरत है। और हम कैसे हैं, बाहर कैसे बर्ताव करते वैसे नहीं है, अंतरंग में परिणाम जैसे हमारे हैं वैसे हम होते हैं। जैसे आपको दर्पण में चेहरा कौन सा दिखाई देता है? जैसा होता है वैसा दिखता है कि जैसा नहीं है वैसा दिखता है? काला होगा तो काला दिखेगा, गोरा होगा तो गोरा दिखेगा। कहीं यहाँ पर काला लगा है तो वैसा दिखाई देगा, या कहीं अपने को विकृति आई है तो वैसा ही दर्पण में दिखाई देगा ना। लेकिन हमें क्या लगता है? अच्छा दिखना चाहिए। फोटो कैसा दिखना चाहिए? कैसा चाहिए फोटो? मेरा फोटो अच्छा है, अच्छा आएगा कि जैसा है वैसा आएगा? जैसा है वैसा आएगा ना फोटो। हमें हमने इच्छा की इच्छा अच्छा दिखे तो अच्छा नहीं आएगा। इसी प्रकार हम कैसे दिखेंगे बाहर? जैसे हमारे परिणाम होंगे वैसे हम बाहर दिखाई देते हैं। इसलिए हम कैसे? जैसे हमारे परिणाम। दो दो सूत्र याद रखना हमेशा। हम कहाँ, जहां हमारा उपयोग। छोटे बच्चों को सिखाते हैं नारा, हम कहाँ जहां हमारा उपयोग। कहाँ पर बैठे हो आप? मंदिर में? लग तो रहे मंदिर में बैठे हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं बेटे का, पोते का क्या कर रहा होगा क्या पता। हम तो छोड़ के चले आ गए, उसका क्या चल रहा होगा। तो आप कहाँ पर हो? मंदिर में नहीं हो, घर में हो। जहां हमारा उपयोग जाता है वही हम गए, क्योंकि उपयोग आत्मा का लक्षण है। तो हम कहा जहां हमारा उपयोग। हम कैसे हैं, अच्छे कि बुरे हैं? जैसे हमारे परिणाम। हमारे परिणाम जैसे होंगे वैसे ही हम हो जाएंगे। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि यदि आपको अच्छा होना है तो क्या करो? अच्छे परिणाम करो। अच्छे परिणाम करोगे तो अच्छे अपने आप हो जाओगे, क्योंकि ये नियम है कि द्रव्य जो परिणाम करता है उस रूप हो जाता है। तो ये नियम इसमें बताया। इसलिए फिर क्या नियम, ये नियम सिद्धांत के अनुसार क्या हो गया कि हम यदि धर्म रूप से परिणत हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? धर्म हो जाएंगे ना। धर्म कहाँ है? बाहर नहीं है धर्म। आत्मा ही स्वयं धर्म रूप से परिणत होता है तो धर्म है। और हम धर्म, ये आत्मा का परिणाम है, शुद्ध परिणाम है। रत्नत्रय रूप परिणाम जो है आत्मा का, वह धर्म है। तो ये परिणाम कहाँ होगा? आत्मा में ही होगा। हम ही उस परिणाम रस से परिणमित होंगे। इसलिए धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है, ऐसा नियम आचार्य ने उसमें 8 नंबर की गाथा में बताया। मुनयवो इति यद आत्मनः धर्मत्वम आसूत्रयितुम उपक्रांतम। फिर सिद्ध क्या हुआ? धर्म कहाँ है? आत्मा में है। मतलब आत्मा ही धर्म है। धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है ना। तो धर्म बाहर नहीं है। तो हमें धर्म प्राप्त करना है तो कहाँ से करना पड़ेगा? अपने आत्मा को ही उस परिणाम रूप से परिणमित करना पड़ेगा। तीर्थ क्षेत्र पर, मंदिर में, गुरु के पास कहाँ से धर्म आएगा? रत्नाकर शावकाचार्य में दूसरा श्लोक है ना, उसमें सब नीचे सदा सुखदास जी ने जब खुलासा किया है, धर्म कहाँ मिलेगा? धर्म कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी दुकान में। वो ऐसा दुकान नहीं रखा है धर्म का कि वहां जाकर के हम पैसे दे करके धर्म लेकर आ जाए। मंदिर में दान देने से धर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हर्षवर्धन भैया, नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों दान देना? तो दान इसलिए देना है कि हमारे उस पैसे के प्रति जो ममत्व है उसको छोड़ना है। तो ममत्व छोड़ना ये धर्म है। इसलिए उस दान के ऊपर भी धर्म का उपचार आएगा, नहीं है आएगा ऐसा नहीं। उसको व्यवहार धर्म कहेंगे दान देने को, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? आपने उस पैसे का ममत्व छोड़ा, वो वास्तविक धर्म है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि धर्म बाजार में नहीं मिलता है, दुकान में नहीं मिलता है, किसी तीर्थ क्षेत्र पर धर्म नहीं है। नहीं तो फिर वो धर्म क्षेत्र पर जो सब है ना डोली वाले, उनको भी धर्म मिलना चाहिए।
सीकर जी में रहते हैं हमेशा के लिए, उनको मिलता है कि नहीं धर्म? वहां धर्म है तो उनको मिलना चाहिए ना। तो तीर्थ क्षेत्र पर रखा हुआ नहीं है। गुरु के पास उनका धर्म है, लेकिन वो धर्म अपने को नहीं मिल सकता है। शास्त्र में धर्म नहीं रखा है। धर्म किस में है? आत्मा में है। आत्मा ही धर्म है वास्तव में। इसलिए आचार्य कहते हैं धर्मेण परिणतप्पा आधा धम्मो मुनयो, धर्म से परिणत आत्मा ही धर्म है। परार्थिकने की दृष्टि से ये गाथा बताई है कि जिस समय जो परिणाम करता है उस रूप ही हम हो जाते हैं। तो इस प्रकार धर्मपणा कहाँ सिद्ध किया? आत्मा में ही। आसूत्रितम उपक्रांतम, उसको बताने के लिए प्रारंभ किया कि आत्मा ही धर्म रूप है। यह प्रसिद्ध है और उस जिसकी प्रसिद्धि के लिए आत्मा में ही धर्मपणा है, उसकी प्रसिद्धि करने के लिए फिर आगे 11 नंबर की गाथा और बताई है। धम्मेन परिणतप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपोग जुदो पावदि निवाण सुहम, 12 नंबर की होगी शायद गाथा। धम्मेन परिणतप्पा, धर्म से परिणत आत्मा यदि शुद्ध संप्रयोग से युक्त होता है, मतलब धर्म परिणत आत्मा में 2 प्रकार का उपयोग बताया है, एक शुद्धोपयोग और एक शुभोपयोग। शुद्धोपयोग को निश्चय धर्म कहा, शुभोपयोग को व्यवहार धर्म कहा है, उपचार से उसको धर्म कहा है। तो 2 प्रकार का उपयोग है। तो उसमें यदि वो शुद्ध संप्रयोग से परिणत होगा तो उसको फल क्या मिलेगा? निर्वाण की प्राप्ति होगी। और शुभोपयोग से परिणत होगा तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। आचार्य का स्वर्ग दुख प्राप्त होगा, मतलब स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन स्वर्ग मतलब क्या है? संसार ही है, दुख ही है। इसलिए कर्म बंध को ही प्राप्त होता है। उसमें दृष्टांत बहुत अच्छा दिया है। जैसे मतलब ये 2 बताए ना, घी का गुण क्या है? ठंडलता, शीतलता पैदा करना। इसलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते ना घी लगाओ या घी खाओ तो उससे ठंडक होगी। तो घी का गुणधर्म है ठंडक पहुंचाना, ये उसका गुण है। तो वो उसका फल है, कार्य है। और जब वो उस घी को अग्नि के संयोग में आता है और उसको गर्म करते हैं, अग्नि पर रख करके, वो घी गर्म हो गया। और वो यदि घी आपके शरीर पर गिर जाए, ठंडक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ठंडक करना उसका स्वभाव है ना। लेकिन अग्नि के संयोग में आया तो क्या होता है? जलाने का उल्टा काम करता है, विरुद्ध कार्यकारिणः, विरुद्ध कार्य करने वाला हो जाता है। उसी प्रकार धर्म का फल है निर्वाण सुख, मुक्ति। लेकिन जब वह शुभोपयोग रूपी अग्नि के सानिध्य में आता है तो वह विरुद्ध कार्य करने वाला हो जाता है, मतलब कर्म बंध को करने वाला होता है। इसलिए धर्म परिणत आत्मा जो है वो शुद्धोपयोग स्वरूप है, वही वास्तव में धर्म है, निश्चय धर्म है। और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका फल निर्वाण सुख है। इस प्रकार निर्वाण सुख साधन शुद्धोपयोग अधिकर्तुम आरब्ध। मोक्ष सुख का साधन कौन है? शुद्धोपयोग। ये मोक्ष सुख का साधन है। और वो इसलिए आचार्य ने उस शुद्धोपयोग अधिकार का प्रारंभ किया। मतलब पहला शुद्धोपयोग अधिकार ऐसा बताया ना। फिर उसके बाद क्या बताया? शुद्धोपयोग अधिकार कहने के लिए प्रारंभ किया, उसको ही धर्म कहा। तो शुभाशुभोपयोगो च विरोधिनो निर्ध्वस्तो, क्या किया? शुभोपयोग और अशुभोपयोग, इसको विरोधी है। कोई विरोधी दिखता है तो उसको जिंदा रखते हैं क्या? निर्ध्वस्तो, उसको उखाड़ते हैं, उसका नाश करते हैं। तो यहाँ पर शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ किया, तो उसमें शुभोपयोग और अशुभोपयोग को विरोधी समझ करके उसको दूर किया, उसको हेय बता दिया और उसको छोड़ने लायक कहा। और शुद्धोपयोग स्वरूपम च उपवर्णितम, शुद्धोपयोग का स्वरूप आचार्य ने बताया। शुभोपयोग उसके साथ में रहेगा जब तक
अगले गुण स्थानों को प्राप्त नहीं होगा तो, लेकिन उसका फल क्या है? मोक्ष नहीं है, उसका फल बंध है। इसलिए उसको हेय बता करके उसको दूर किया और शुद्धोपयोग को ही मोक्ष का कारण बताया। तत्प्रसादजौ च आत्मनः ज्ञानानंदौ सहजौ समुद्योतयता संवेदन स्वरूपम सुख स्वरूपम च प्रपंचितम। शुद्धोपयोग अधिकार के यो बताया। फिर उसके बाद उस शुद्धोपयोग के प्रसाद से जब हम शुद्धोपयोग रूप से परिणत हो गए तो उससे क्या मिलता है, क्या उत्पन्न होता है? तो ज्ञान और आनंद। जो अंतरंग में ज्ञान और आनंद है अपने पास, लेकिन शुद्धोपयोग से वे विकसित होते हैं। स्वभाव रूप शुद्ध ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है। तो उस शुद्धोपयोग के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को उद्योतित करते हुए, उसको विकसित करते हुए, प्रकट करते हुए आचार्य ने ज्ञान का स्वरूप और सुख के स्वरूप का विस्तार किया। मतलब एक ज्ञान अधिकार पहले बताया, फिर सुख अधिकार बताया। उसमें दो प्रकार के ज्ञान और दो प्रकार के सुख का वर्णन किया, एक अतीन्द्रिय ज्ञान और एक इंद्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का कारण है और इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख का कारण है। हम इंद्रियों के माध्यम से विषयों को जानते हैं, तो कौन सा सुख मिलता है? इंद्रिय सुख। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जाना, ठंडी हवा है, फिर उससे कौन सा सुख मिला? इंद्रिय सुख। और इंद्रिय सुख का कारण है इंद्रिय ज्ञान, इसलिए वो हेय है। और अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, ये सिद्ध किया। फिर तद अधुना, ये सब पूरे अधिकार में आचार्य ने क्रम से किसका वर्णन किया वो बताया। अब अधुना, अधुना मतलब अब, कथम कथम अपि, अमृतचंद्राचार्य ना कथम शब्द नहीं छोड़ते, कथम अपि, कुछ कुछ करके, बहुत प्रयास करके, इसका अर्थ महापुरुषार्थ करके, हमने बहुत कष्ट किए। सब लोग बोलते हैं ना, कोई अच्छे उसकी ये हो जाती है परिस्थिति, तो बोलते हैं हमने बहुत कष्ट, हमें ये सब जीवन निकाला है और इतने कष्ट से हमने ये संपत्ति प्राप्त की है। तो हमें जो धर्म रूपी संपत्ति मिली है वो भी सहजता से नहीं मिली है, वो भी महापुरुषार्थ से मिली है, महाकष्ट से प्राप्त हुई है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं मतलब ये मिलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि कथम कथम अपि, कैसे कैसे भी करके हमने शुद्धोपयोग प्राप्त किया। और उस शुद्धोपयोग के प्रसाद से क्या साध्य है? प्रसाद्य परम निस्पृहता निस्पृहाम आत्मतृप्ताम परमेश्वर प्रवृत्तिम अभ्युपगतः। अब मैं क्या हुआ हूं? शुद्धोपयोग के प्रसाद से प्रसाद्य परम निस्पृह आत्मतृप्ताम। आत्मा में तृप्ति कब होती है? जैसे इच्छा अनुसार मिलता है, तब कब मिलती है तृप्ति? सब इच्छाओं का निरोध हो जाता है तब तृप्ति मिलती है। इच्छा उत्पन्न होने से और इच्छा की पूर्ति होने से तो अतृप्ति होती है, तृष्णा बढ़ती जाती है। तृष्णा की मूल जननी कौन है? स्पृहा, इच्छा, और इच्छा की पूर्ति होना। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो और मनुष्य वहां पर आगे इच्छाएं नहीं बढ़ाता है, लेकिन ये इच्छा की तृप्ति जब होती है, इच्छा की पूर्ति जब होती है, तो बोलते ना अग्नि में घी मिल गया तो अग्नि और भड़कती है। तो इच्छा की पूर्ति होना होना, अग्नि में घी मिलना है तो और भड़कती जाती है। इसलिए संपूर्ण इच्छाओं का जब अभाव होता है, परम निस्पृह ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, तो आत्म तृप्ति। आप व्यवहार में भी देखो, कौन मनुष्य ज्यादा परेशान होता है? जिसको बहुत इच्छाएं रहती है, अंदर स्पृहाएं रहती है कि अमुक से अपेक्षाएं रहती हैं। आप जब जब देखो अपेक्षा करेंगे, आपको दुख हुए बिना नहीं रहेगा। और निरपेक्ष हो जाओ, निस्पृह, कोई मुझे पूछे कोई मुझे नहीं पूछे, मेरी कोई सेवा करे नहीं करे, तो बहुत आनंद रहता है। व्यवहार की बात है। यहाँ तो वास्तव में जो अंतरंग में अपने
मोह के निमित्त से इच्छाएं उत्पन्न होती है, वो इच्छाएं हमारे दुख का कारण बनती है, अतृप्ति का कारण बनती है। जब हम सब इच्छाओं को छोड़ देते हैं और अंतरंग में अपने आत्मा का संवेदन करते हैं, तो उससे परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए शुद्धोपयोग के प्रसाद से जो सहज आनंद और सहज ज्ञान मिला है, उससे परम तृप्तिता का यह अनुभव करता है। तो परम तृप्तिपना क्या है, आत्म तृप्ता क्या है, परमेश्वर प्रवृत्ति, ये परमेश्वर ने बताई हुई प्रवृत्ति है, ये परमेश्वर की प्रवृत्ति है। ये आत्म तृप्ति मतलब अपने आत्म स्वभाव में संतुष्ट होना, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आचार्य बार बार कहते हैं आत्माय में कुस्तु न, क्योंकि सब कुछ इससे ही होने वाला है, तो मैं दूसरे की इच्छा ही क्यों करूं। जो मुझे कुछ भी अपना हित मिलने वाला है, सिद्धि होने वाली है, केवल आत्मा के अवलंबन से होने वाली है, तो मुझे अन्य द्रव्य की इच्छा ही क्यों हो। जहां अन्य द्रव्य के पर से आशा कि वहां निराशा, आशा जहां है वहां निराशा हुए बिना नहीं रहती है। आप प्रयोग करके देखो, आप सबको, हम सबको प्रत्यक्ष अनुभव आता है हर दिन। जो निरपेक्ष व्यक्ति होता है वह संतुष्ट होता है, और जो सापेक्ष होता है वह बार बार आकुलित होकर के दुख का अनुभव करता है। इसलिए हम अपने में रहना सीखे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कितना आनंद आता है देखो। वह आत्मतृप्ताम परमेश्वरी प्रवृत्तिम अभ्युपगत, जिसने स्वीकार की है ऐसी प्रवृत्ति को, कृतकृत्यताम अवाप्य, भगवान इतने निश्चल क्यों बैठे हैं, इतने शांत क्यों बैठे हैं, क्या मिला है उनको, उनको सब कुछ अपना राज्य मिल गया, अपने में लीन हो गए, उनको सब कुछ मिल गया, अब बाहर से कुछ अपेक्षा ही नहीं है, तो क्यों आंखें खोल के देखें, क्यों चले, हम चलते क्यों हैं, देखते क्यों हैं, हंसते क्यों हैं, बोलते क्यों हैं, क्यों करते सब कुछ। ये अंदर में बैठी हुई तृष्णा ये सब कराती है, मतलब हमें शांति नहीं है इसका। भगवान की जो अवस्था है हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर परम शांति है। तो ऐसे भक्ति हमें ऐसे ऐसे श्लोक आते हैं ना, अंदर ऐसा गदगद होते हैं कि वहां पर मतलब भगवान आपके मुख से ही हमें अत्यंत शुद्धि दिखाई दे रही है, आपके अंतरंग की। आप हित के मार्ग में लगे हुए जो मोहादिक है उसका आपने नाश कर दिया है, इसलिए आपके जीवन में परम शांति दिखाई देती है। तो कृतकृत्यपने को प्राप्त करके नितांतम अनाकुल भूतवा, ऐसी दशा मेरी कब होगी, ऐसा अंदर से अपने को एक लालच आना चाहिए। जैसे किसी की संपत्ति को सुन करके देख करके हमें अंदर कैसे भाव होने लगते हैं, क्या ऐसी संपत्ति मुझे कब मिलेगी, इनके जैसा अनुकूलता मुझे कब मिलेगी, ऐसा लगता है ना अंदर से। तो भगवान को देख करके उनसे ईर्ष्या करो ना, इनकी जैसी शांति मुझे कब मिलेगी, इनकी जैसी कृतकृत्यता मेरे जीवन में कब आएगी, कब मैं ऐसा निराकुल होकर के बैठूंगा। तो अत्यंत अनाकुल होकर प्रलीन भेद वासनोन्मेष, जिसकी संपूर्ण भेद की वासना का उन्मेष, भेद वासना का उन्मेष नष्ट हो गया है। मतलब आप कभी ये भेद की वासना भी नहीं रही कि मैं ज्ञान रूप हूँ, दर्शन रूप सुख हूँ, चारित्र हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये संपूर्ण भेद की वासना भी नष्ट हो गई है। ऐसा यह जीव स्वयं साक्षात धर्म है एवं अस्मि। आचार्य तो अपनी ही बात करते उत्तम पुरुष में, मैं साक्षात धर्म ही हूँ। जो धर्म रूप परिणत हो गया वह साक्षात धर्म है। दर्शन पाठ भी बोलते ना, कितना आनंद आता है। ध्यान शिविर एक एक श्लोक का ऐसा आनंद आता था, वो है ना। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम, जिनेन्द्र भगवान का जैसे चंद्र का, चंद्र जो है वह अमृत का वर्षाव करता है, और जिनेन्द्र भगवान रूपी चंद्र का दर्शन क्या करता है, सद्धर्मामृत वर्षणम, सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षा करता है।
लगता है कि वहां बैठे हैं, हमारे ऊपर वर्षा हो रही है। वो ध्यान शिविर में ऐसा लगता था, भावासन होता था। उसको भगवान को देखते ऐसा लग रहा था कि मुझे धर्म की वर्षा हो रही है, सद्धर्मामृत वर्षणम। फिर आंखें बंद करो तो अंतर में आत्मा जो है वो धर्म रूपी अमृत की वर्षा कर रहा है। मेरे आत्मा में पूरा, मैं आत्मा मतलब ही धर्म हूँ, और इसमें धर्म रूपी अमृत की वर्षा हो रही है। सद्धर्मामृत वर्षणम जलमदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधि। भगवान का दर्शन मतलब सुख रूपी समुद्र का बढ़ना है। वर्धनम सुखवारिधे, उस अर्थ समझ करके मनो तो ऐसा बोलो तो अंदर से ऐसा रोमांच आ जाता है। और ध्यान में बैठ करके इसका विचार करो तो और आनंद आता है। जन्म रूपी दाह का नाश करने के लिए जैसे चंद्र का उदय होता है तो हमारा दाह ठंडा हो जाता है। जो दिन में सूर्य के आताप से दाह होता था वह दाह चंद्र के उदय होने से मिट जाता है। ऐसे भगवान का दर्शन करते ही क्या होता है, ये जन्म रूपी दाह का नाश करने के लिए ये सुख रूपी समुद्र का बढ़ना है उनका दर्शन मतलब। ऐसे उसकी महिमा है जिन्हें दर्शन की भी। साक्षात धर्म एवस्मि, मैं साक्षात धर्म ही हूँ। कौन मैं, कि जो इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्राप्त हुआ हूँ, कृतकृत्य पने का अनुभव कर रहा हूँ, नितांत निराकुल हो करके जिसकी भेद वासना मिट गई है, ऐसा मैं ही साक्षात धर्म हूँ ना। इस प्रकार का आचार्य पिछले गाथा में कड़क हो गए थे ना, सब निषेधार्थ बात की थी। अब यहाँ पर सब सकारात्मक बात करते हैं, पॉजिटिव। देखो कितनी अच्छी बात कहते हैं। जो निहद मोह दिट्ठी जो निहत मोह दिट्ठि आगम कुशलो विराग चर्यम्ये आगम कुशलो विराग चर्यम्ये अबुद्धि दो महप्पा अबुद्धितो महत्वा धम्मोत्ति विशेषि दो समनो धर्मोक्ति विशेषितो समनो जो निहद निहत मोह दिट्ठी आगम कुशलो विराग चर्यम्ये अबुद्धितो महत्वा धर्मोक्ति विशेषितो समनो। पिछले गाथा में कहा था वो श्रमण अवस्था में वो श्रमण नहीं है और उससे धर्म नहीं होता है। कड़क भाषा में कहा था ना। अब आचार्य पॉजिटिव बात करते हैं कि यह श्रमण ही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। कौन सा श्रमण धर्म है, जो निहद मोह दिट्ठी आगम कुशलो। तीन विशेषण बताए इसमें। पहला दूसरा विशेषण जो दिया है वो पहला लेंगे, जो आगम कुशल है। कुशल किसको कहते हैं, सब गाता याद है उसको कुशल बोलते हैं। आगम कुशल किसको कहते हैं, कि आगम का मर्म जिसने समझ लिया है और उसके अनुसार जो वस्तु के स्वरूप को जानता है, उसका निर्णय करता है, वह आगम कुशल है। जैसा जिनेन्द्र भगवान ने वस्तु का स्वरूप आगम में बताया है, वैसा ही मेरे अंदर भी भावासन होता है या वैसा ही वाच्य मेरे ज्ञान में आता है, तो हम आगम कुशल हैं। और आगम के शब्द तो हमने बहुत रट लिए, लेकिन आगम के पदार्थों का भावासन यदि हमें वैसा उस रूप से नहीं आता है तो हमने वास्तव में आगम को जाना ही नहीं है। तो जो आगम कुशल है मतलब आगम का बराबर अर्थ समझ करके पदार्थों का वैसा ही निर्णय करता है, वह जो आगम कुशल है। और फिर उसका आगम का फल क्या है, मोह का नाश होना। आगम अध्ययन का फल क्या मिलना चाहिए हमें, हमारे मोह का नाश होना चाहिए, उसके लिए तो हम आगम पढ़ते हैं। तो मोह निहद मोह दिट्ठी, जो आगम कुशल हो करके जिसकी मोह दृष्टि नष्ट हो गई है, मतलब मोह दृष्टि को उसने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ना मोह दृष्टि को, छोड़ना कि नहीं छोड़ना। आप कितना धर्म बताना है उतना हम सब करेंगे, कितनी माला जपना कहो, कितने उपवास बताओ, कितने विधान बताओ, सब कुछ करेंगे, लेकिन मोह नहीं छोड़ेंगे। बस ये हमारी प्रतिज्ञा है।
आचार्य कहते हैं कि भले ही बाहर की क्रियाएं आप न कुछ मत करो या थोड़ी करो, लेकिन अंदर का मोह का वमन करो। जिनेंद्र भगवान के वचनों को श्रवण का फल है मोह का वमन होना। समय सार में आचार्य कहते चौथे कलश में, उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वच सिर मनते स्वयं वांत मोहा। जो उभय नय के विरोध को दूर करने वाला ऐसा जो जिन वचन है, उस जिन वचन में रम्मान होते हैं उसको फल क्या मिलता है? जो विरेचन लेता है उसको फल क्या मिलता है? वमन होता है ना। सब जितना भी विकार अंदर है शरीर में, आयुर्वेदिक डॉक्टर का पहला इलाज है विरेचन करो। अंदर का जो मल है पूरा साफ होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ हो पाओगे, तभी आपको औषधि भी कार्यकारी होगी। तो उसी प्रकार हमें ये धर्म इतना करते हुए भी क्यों नहीं फल मिल रहा है? धर्म जिसको हम मान रहे हैं उसको करते हुए भी, इतने सालों से करते हुए भी हमें क्यों फल नहीं दिखाई दे रहा है हमारे जीवन में? तो बोले कि अंदर की मल ही साफ नहीं किया आपने, कैसे आपको फल मिलेगा? विरेचन करो। किसका विरेचन करना है? मोह का। हाँ? जिन वचन से रमनते ये स्वयं वांत मोहा, जो जिन वचन में रममान होते, जिनको इसमें आनंद आता है और इसका रहस्य पता चलता है, उन जीवों का मोह का वमन हुए बिना नहीं रहता। और ऐसे प्रत्यक्ष हम देखते प्रैक्टिकल रूप से कि कैसे हम पहले थे अब कैसे हैं, और कैसे इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये फल हमें मिल रहा है प्रत्यक्ष। तो वही ऐसी भावना रहती कि सभी जीवों को भी ये फल मिले। स्वाध्याय करने की जो प्रेरणा है या स्वाध्याय पढ़ाने की, सिखाने की, जो भी अंदर में भावना होती है किस कारण से होती है? कि इनके मोह का भी नाश हो जाए। तो आचार्य कहते हैं जो निहत मोह दिट्ठी, जिसने मोह रूपी दृष्टि को नष्ट कर दिया है, वमन कर दिया है। होना ही चाहिए वमन, इसके बिना आप स्वस्थ नहीं हो पाओगे। अंदर मोह अपने को जला रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। इस मोह का वमन होगा तभी इस जीव को आनंद होगा, स्वस्थता का अनुभव होगा। तो जो आगम कुशल है मतलब सम्यक ज्ञानी है, मोह दृष्टि का नाश किया मतलब सम्यक दृष्टि हो गया है। और विराग चर्यम में अबुट्ठि दो, जो विराग चारित्र में वीतराग चारित्र में मतलब निश्चय चारित्र में उपस्थित है, अभ्युत्थितो स्थित है, उसमें लीन है, मतलब चारित्र रूप से परिणत हो गया है। स्वस्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में आचरण करना ही वास्तव में चारित्र है। और ऐसे शुद्ध चारित्र में, वितराग चारित्र में जो अभ्युत्थित मतलब स्थित है, ऐसा महप्पा समणो, उसको महात्मा श्रमण का। अच्छे शब्द का ना, पिछले सब कहता मैं अच्छा नहीं लग रहा था, तुम मुनि नहीं हो, तुम्हें धर्म नहीं होता है, तो कैसा लग रहा था? अभी बता रहे कि ऐसा महात्मा श्रमण, श्रमण आपने द्रव्यलिंग धारण किया है और ये 3 गुण आप में आ जाए तो ऐसा ये श्रमण ही वास्तव में कौन है? धर्म है। महात्मा श्रमण, उसको महात्मा कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप से परिणत हुआ है, रत्नत्रय की एकाग्रता जिसको प्राप्त हुई है, वही महात्मा श्रमण है। और धम्मोत्ति विशेषी दो, उसको धर्म ऐसा विशेषित किया है। धर्म विशेषण किसको है? कौन धर्मात्मा? हम तो धर्मात्मा कहलाना चाहते हैं ना। लगता है कि सब लोग कहे देखो हम इतना करते, क्यों बताते हैं कि हमें सब लोग धर्मात्मा कहे? तो यदि धर्मात्मा बनना है तो ये 3 विशेषण चाहिए उसमें। आगम में कुशलता, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। इस रूप से जो हुआ है वही महात्मा श्रमण है और वही धर्म है, ऐसा यहाँ पर विशेषित किया है। इसकी टीका कल पढ़ते हैं, टाइम हो गया है। ओम अपने अंतर्मुख अंदर में उपयोग को ले जाइए।
सब खेल उपयोग का ही है। उपयोग से ही हमें धर्म की प्राप्ति होगी। जब हम हमारा उपयोग अपने निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप में ले जाएंगे, वहां रमाएंगे, उसको जानेंगे, उसको मानेंगे, उसमें स्थित होंगे, तो ये स्वयं ही धर्म रूप होगा। हमें धर्म रूप होना है। तो इस उपयोग को अपने अधीन करो, स्वाधीन करो। उपयोग अब दूसरे किसी को नहीं देना है। उपयोग का दान अपने आत्मा के लिए करो। आज तक मैंने इस उपयोग का दान अन्य को ही दिया है, अन्य को जानने में ही इसका उपयोग किया है। अब स्वयं को जानने में इसका उपयोग करो। उपयोग का सदुपयोग स्व को जानना ही है। तो भीतर देखो, जानो, है स्व अपना। जो हमारा स्व है, कौन है स्व? अनादि अनंत अखंड चैतन्य, ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड स्वरूप, यह अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप में हूँ। बस यह मेरा स्व है। इसी में अपना उपयोग ले जाओ, इसका ही निर्णय करो। आगम के रहस्य को प्राप्त करो। आगम का रहस्य है निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा को जानना, उसका ही श्रद्धान करना और उसमें ही लीन होना। यही आगम का वाच्य है। तो इस वस्तु को हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्या कठिनाई है? कुछ भी नहीं। यह मेरा स्वज्ञेय है, मेरे पास ही है, और उसको जानने वाला ज्ञान भी, उपयोग भी मेरे पास ही है। तो क्यों नहीं सफलता मिल रही है? अपनी कमी को खोज करके उसको निकालो और निश्चय करो, मैं हूं ही। मैं अनादि अनंत सत हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, एक अखंड द्रव्य हूँ। अपने स्वचतुष्टय को पहचानो और उस स्वचतुष्टय में ही अपने उपयोग को ले जाओ। वही एक रमणीय है। उपयोग को रमाने योग्य स्थान एक निज ध्रुव शुद्ध आत्मा ही है। उसमें लीन हुआ उपयोग ही शुद्धोपयोग है। तो प्राप्त करो। सच्चिदानंद स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो सहजानंद स्वरूपो सहज ज्ञान स्वरूपो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपो शुद्ध चैतन्य स्वरूपो परिपूर्ण स्वरूपो अचिंत्य शक्ति स्वरूपो
अद्भुत चैतन्य रत्नाकर स्वरूप शुद्धो एको ध्रुव विसर्जन।